This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 5th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इसमें हम जो है वो पढ़ रहे थे कैसे एपी के एन पदों का योग निकाला जाता है। उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो चलिए उसी से हम अभी, मतलब फॉर्मूला वही है, लेकिन अब क्वेश्चन के टाइप्स अलग है। फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेकिन जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो थोड़े से अलग आएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी का पोल रिजल्ट देख लेते हैं पिछली क्लास का। तो पिछली क्लास का पोल रिजल्ट कुछ इस तरीके का था। पिछली क्लास में तो देखो सभी बच्चों ने पोल में आंसर दिया है, ललित को छोड़ के बाकी सभी ने आंसर किया है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। और जिन बच्चों ने दो सवाल आपसे पूछे थे पिछली क्लास में, जिन बच्चों ने उनके आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए हैं, उनके नाम है खुशी, प्रियंका, मुस्कान, विनेश, काजल, जतिन, निशा, प्रियांशु। ठीक है, तो ये सभी बच्चे जो है वो इन्होंने बिल्कुल आंसर दिया था। हाँ जी बोलो। हमने 8:30 वाली क्लास ली थी। 8:30 वाली क्लास, हाँ ठीक है, वो आपने ली थी। बट ये वाला जो रिजल्ट है ये 7 से 8 वाली क्लास का। ठीक है, ठीक है। अगर आपको 8:30 वाली क्लास का रिजल्ट देखना है तो आपको वही क्लास ज्वाइन करके क्लास में देखना पड़ेगा, क्योंकि वो ग्रुप में नहीं भेजा जाता। बाकी मैं पूछूंगी आपको। निदा मैम पढ़ाते हैं 8:30 बजे? कौन पढ़ाते हैं? हाँ, तो उनसे फिर मैं पूछ लूंगी। अगर उनके पास पोल रिजल्ट होगा तो फिर मैं भेज दूंगी। ठीक है, चलो। तो अभी के लिए करते हैं आज की क्लास को शुरू। तो हमने फॉर्मूला वही इस्तेमाल करना है। तो चलिए बताइए जरा, क्या होता है एपी के प्रथम एन पदों के योग का फॉर्मूला? बताओ, कोई भी बता दो। किसी को याद नहीं है? एसएन बुलाओ। एसएन बराबर है। नहीं बेटा, मैंने रिमूव नहीं किया था। रिकॉर्डिंग ना कभी कभी रुक जाती है, फिर क्या होता है वो पता नहीं किसी कारण से किसी एक बच्चे को रिमूव करते हैं, जिसकी तरफ से शायद कुछ इशू होता है, वो फिर उसको रिमूव कर देता है खुद ही। मैं नहीं करती, वो रिकॉर्डिंग जब स्टार्ट होती है तो कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, SN बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस l। और अगर एल नहीं पता हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? SN बराबर n/2। आगे ब्रैकेट में क्या लिखें? 2a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू d। ठीक है। चलो, तो जब ये इस वाले फॉर्मूले को अभी रहने दो, अभी इसको मत देखो। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, अब इसको देख लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसकी मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। कौन से वाले? तो एसएन निकालने वाले वो क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए थे कि हमने एपी के एन पदों का योग इस फॉर्मूले की मदद से निकाला था। ठीक है, तो अब हमने एक और चीज यहाँ पे पढ़ी कि भाई ये जो हमारा फॉर्मूला होता है इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, किस तरह से? तो चलिए इसको फिर से लिख के देखते हैं। पिछली क्लास में हमने लिखा था इसको, अभी दोबारा से इसको बनाते हैं और फिर उस फॉर्मूले से जुड़े हुए सवाल सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे दिया है n/2, यहाँ लगा दिया है ब्रैकेट। अब देखो, ये जो 2a है इसको हम तोड़ सकते हैं, है ना? इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं। 2a को तोड़ेंगे तो भाई किस में लिखेंगे? a गुना a में लिखेंगे या a जमा a में लिखेंगे? सोचो और बताओ। a प्लस a, बिल्कुल, क्योंकि a गुना a तो a की घात 2 होता है। इसलिए 2a कब बनता है? जब a में a को जोड़ते हैं तब 2a बनता है। इसलिए हमने क्या किया, इस 2a को हटा दिया और इसकी जगह पे 2 बार a लिख दिया। एक a लिखा मैंने रेड कलर से, एक लिखा मैंने ब्लू कलर से। ठीक है, और इसके बाद जमा का निशान था, जमा का निशान लगा दिया, n-1 का n-1, और साथ में हमने लिख दिया d, साथ में लिख दिया डी। ठीक है, अब हमने इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और नीचे ऐसे लिख दिया। अब देखो, अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया, ध्यान दे के हमने देखा कि भाई ये तो ऐसे का ऐसा रहेगा, ये भी ऐसे का ऐसा रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर का जो ए है वो भी ऐसे का ऐसा रहेगा। लेकिन यहां से यहां तक जो चीज लिखी है ये तो किसी और चीज का फॉर्मूला था। किसका फॉर्मूला था? an का, बिल्कुल, ये फॉर्मूला था an का। अब ये जो an होता है इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम
एल भी लिख सकते हैं। वैसे तो देखो, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, यहां से यहां तक तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते क्योंकि ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, लेकिन हमने देखा कि यहां से यहां तक जो चीज है ये पूरी की पूरी किसके बराबर होती है, ए एन के बराबर होती है। तो हम इसकी जगह पर ए एन लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, ए एन जो है वो लिख सकते हैं। तो मैंने इस पूरे की जगह पे ए एन लिख दिया क्योंकि ये इसका फॉर्मूला होता है। किस किस को ये चीज समझ आई, बताओ, डाउट है तो पूछो। समझ आ गई सभी? बताओ सभी बच्चे बताओ कि मैंने इसकी जगह पे ए एन क्यों लिखा। क्लियर है सभी को? चैट बॉक्स में लिखा करो ना। क्या हो गया? हाँ, सभी चैट बॉक्स में लिखा करो। तो अभी समझ आया है किसको किसको? एक तो प्रियंका को और एक तनु को। उसके अलावा किसी को समझ नहीं आया? चैट बॉक्स में लिखो जिसको समझ आया, वाई लिखो। नहीं समझ आया? ओके ठीक है, देखो फिर से समझते हैं। ये एक फॉर्मूला है, ये है एस एन, मतलब एपी के एन पदों के योग का ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला है किसका? एपी के एन पदों का योग। तो हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले को हमने फिर से नीचे उतारा क्योंकि हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें हम सुधार कर रहे हैं। तो एस एन ऐसे का ऐसा ही रहेगा और एन बटा 2 भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और ब्रैकेट शुरू कर दिया। ये जो लाल रंग का ए है ये भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा, जमा का निशान भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब यहां से यहां तक वाली जो चीज है ये किसी और का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? तो ये ए एन का फॉर्मूला है। जब हमने पिछली क्लासेस में ए एन निकाला था, अंतिम पद निकाला था, तो हम उसको निकालते थे ए प्लस एन माइनस 1 डी की मदद से। तो इसका मतलब ये जो पूरी की पूरी चीज है ये किसके बराबर है? ये ए एन के बराबर है। किसके बराबर है? ए एन के बराबर है। अगर ये दोनों चीजें बराबर है तो हम इसको यहां से हटा के इसकी जगह पे सीधा सीधा ए एन लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ए एन के बराबर है पूरा का पूरा। तो जब दो चीजें बराबर होती हैं तो हम किसी की जगह पे उठा के किसी दूसरे को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये पूरी की पूरी चीज को उठाया और इसकी जगह पे ए एन लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ए एन का है। बताओ अभी क्लियर हुआ? रानी और जो ए एन होता है, जो अंतिम पद होता है, इसको हम एल भी लिखते हैं, तो इसको हम ए प्लस एल भी लिख सकते हैं। तो ये भी एन पदों के योग का फॉर्मूला है। ये भी जो हमने लिखा था एन पदों के योग का फॉर्मूला था। इसका इस्तेमाल तब तब करना है जब जब आपको अंतिम पद दिया गया हो, और ऊपर वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल तब तब करना है जब आपको अंतिम पद नहीं दिया हो। तो अभी इस वाले फॉर्मूले के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे सॉल्व, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। तो दो फॉर्मूले होते हैं, पहला ये वाला n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, और दूसरा फॉर्मूला Sn बराबर है n बटा 2 ब्रैकेट में a प्लस l, ठीक है, दूसरा ये वाला। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो चीजें दी हैं उनको लिख लेते हैं। मुझे यहाँ पर दिया है कि ये एक समांतर श्रेणी है, इसकी मुझे क्या क्या चीजें पता है। तो इसका मुझे पहला पद दिख रहा है a बराबर है 25, ठीक है, और यहाँ से हम d भी निकाल सकते हैं। बताओ d कितना होगा? 3 d होगा 3। और यहाँ से हम और क्या चीज निकाल सकते हैं? आखिरी पद, आखिरी पद वो भी हमें दे रखा है an, तो वो हो गया हमारे पास 100। और हमने निकालना है योग, ठीक है। अब हमने योग शब्द सुना तो हमारे मन में फॉर्मूला आया Sn बराबर है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1d। हमारे मन में फटाफट से ये वाला फॉर्मूला आता है, क्या सुनकर? Sn सुनकर। क्या सुनकर? Sn सुनकर। पर हमने ध्यान दिया कि भाई अगर हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो हमें तो n की वैल्यू भी चाहिए, है ना, n का मान भी तो चाहिए। और क्या हम यहाँ पे n का मान निकाल सकते हैं?
यस मैम। कैसे? बताओ कैसे? हम इनमें ए का मान भी भर देंगे और बी का मान भर देंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो फिर एन कैसे निकलेगा? देखो, हमें ना तो इसका मान पता है ना ही एन का मान पता है, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो नहीं पाएगा। तो इसलिए हम इस फॉर्मूले का अभी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने देखा हमें पहला पद पता है, हमें आखिरी पद पता है, तो हम आखिरी पद वाले फॉर्मूला लगा लेंगे जो क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। बताओ, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? पर फिर भी n तो फिर भी चाहिए। हे भगवान, n तो हमें फिर भी चाहिए। चलो फिर n निकल सकता है, पर कैसे निकलेगा वो थोड़ा सा गलत बताया। अभी ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हाँ बेटा, हम सब बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। सोचो हमें क्या क्या दे रखा है। मुझे तो दिख गया है कि एन कैसे निकलेगा, पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एन आप कैसे निकालोगे। मान लो ये क्वेश्चन आपको पेपर में आता, क्या करते? मैम ये an हाँ। 100 रखा है ना, ये n 100 आएगा। नहीं, देखो ये तो आपने ठीक बोला कि an 100 दे रखा है। an मतलब आखिरी पद 100 दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि n 100 है, ये गलत है। पर हाँ, आधा ठीक बोल दिया आपने कि an हमें 100 दे रखा है। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, कैसे n निकालें। मैंने कहा था जो n चीज माइनस आपको क्वेश्चन में, हाँ बोलो बोलो। नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। जो चीज आपको क्वेश्चन में दी होती है फटाफट से उसका फॉर्मूला लिख लिया करो। तो हमें क्या चीज दी है क्वेश्चन में? हमें an क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे। बताओ, अभी n निकाल सकते हैं? सोचो। यस मैम। ठीक है, तो अभी हमने an दिया था, तो हमने an का फॉर्मूला लिख दिया। देखो, हमें निकालने को बोला है योग, मैंने योग का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। असल में हमें ये निकालना है, पर इसको निकालने के लिए हमें n का मान चाहिए, इसलिए हमें पहले n निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। हमें इन्होंने a दे रखा था, d दे रखा था, an दे रखा था, और हमें बोला था कि योग ज्ञात करो। अब योग निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा, तो हमने देखा भाई हमें तो n का मान भी चाहिए। तो अब इसलिए हम यहाँ पे पहले n का मान निकालेंगे। किसकी मदद से? तो an की मदद से। तो an हमें क्वेश्चन में दे रखा था, मैंने कहा बिना सोचे समझे जो चीज आपको क्वेश्चन में दी होती है उसका फॉर्मूला लिख लिया करो। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n-1 d। ठीक है, a प्लस n-1 d। अब an तो हमें दे रखा है, an है 100 के बराबर, और a भी हमें दे रखा है, a कितना है? 25 है। n-1 हमें नहीं पता, तो इसको ऐसे का ऐसा रहने दो। d कितना है? 3 है, तो गुणा में 3 लिख दो। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करके n का मान ज्ञात करना है। 25 यहाँ पे जमा कर रहा है, तो यहाँ आकर के क्या करेगा, 100 के साथ माइनस करेगा, और ये हो गया n-1, और यहाँ पे जो 3 है वो भी इसके साथ गुणा ही कर रहा है। 100 में से 25 गए तो कितने बचेंगे? 75। 75। ठीक है, यहाँ पे आ गया 75, और n-1 अभी भी वहां पर ही ऐसे का ऐसा, इसके गुणा में अभी भी 3 है। अब हमने n-1 को अकेला छोड़ना है, तो 3 इसके साथ गुणा कर रहा है, 75 के पास आएगा, तो ये क्या करेगा, 3 यहाँ पे आके क्या करेगा, भाग करेगा। तो हमने यहाँ पे इसको डिवाइड में लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे n-1 ऐसे का ऐसा। अब जरा काटो 3 से 75 को, तो ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15। तो हमारे पास वैल्यू आई कि n-1 जो है वो 25 के बराबर है। और अगर हम n की बात करें तो ये हो जाएगा 25 जमा 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 1 था ना, वहां गया तो जमा का बन गया। और हमारे पास जो n का मान है वो कितना आ गया, तो n हमारे पास आ गया 26, जो कि तनु और प्रियंका दोनों का ठीक है। चलो बताओ, किस किस को n का मान निकालना अब समझ आ गया? आप बहुत से बच्चे आंसर ही नहीं कर रहे हैं, क्लास में तो हैं बट आंसर नहीं कर रहे हैं, तो फटाफट से आंसर क्या करो ना, चैट बॉक्स में लिखा करो।
मुझे पता कैसे चलेगा फिर कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? हमें ए दिया था, डी दिया था, एन दिया था, 3 चीजें दी थी और हमको बोला था एस एन निकालो। तो हमने यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिख के देखा कि अरे एस एन अगर निकालना है तो एन का मान निकालना ही पड़ेगा। एन का मान कहाँ से निकाले? तो हमने दिमाग लगाया कि हमें ए एन दे रखा है, तो जो चीज हमें क्वेश्चन में दी होती है हमें बस उसका फॉर्मूला लिखना होता है, क्वेश्चन अपने आप हल होना शुरू हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि ए एन 100 के बराबर दिया है, तो मैंने ए एन का फॉर्मूला लिख दिया फटाफट से और मैंने देखा कि यहाँ से अब मुझे एन का मान मिल जाएगा, जो कि सच में मुझे मिल गया 26 के बराबर। अब बस क्या करना है, अब हमने इस एन के मान को अपने फॉर्मूले में भरना है और हमें हमारा आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने पहले लिख लिया है, इसको दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया एस एन बराबर है n/2 a प्लस एल। मैंने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में अंतिम पद दे रखा था, ए एन को ही हम एल भी कहते हैं, ए एन को हम और क्या कहते हैं? एल भी कहते हैं। किसको? ए एन को। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया है, अब हमने बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो एस एन को ऐसे का ऐसा रहने देते हैं। एन अब हमें पता है कि 26 है, तो ये आ गया 26/2 और ए हमें पता है कितना है, ए है हमारे पास 25 और एल कितना है? तो एल है हमारे पास 100। तो ये आ जाएगा 13 गुणा 125। ठीक है, और 13 में जब 125 की गुणा करोगे तो आप कह रहे हो कितना आ रहा है? 1625। चलो देखते हैं, गुणा करके देखते हैं। 125 गुणा 13, 5 3 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 5 7 5 12, 3 4 5 6 और 1। बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, 1625 क्या है? इसका योग है, इसका जोड़ है। ठीक है, तो जब भी आपको ये सारी चीजें दी होती हैं, आपको सबसे पहले तो एन निकालना होता है, फिर आपको जो है वो आप इसमें से योग भी निकाल सकते हो। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अभी कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये था जो हमने किया, पहले हमें एन निकालना पड़ा, फिर हमने जो है वो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया। अगर आप चाहो तो दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, मैं नहीं कहती कि उससे मत करो, उससे भी कर सकते हो, है ना। जो हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है कि एस एन बराबर है n/2 2a प्लस n-1d, इसको भी आप यूज कर सकते हो क्योंकि आपके पास n का मान आ चुका है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हो, पर इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये बहुत लंबा है। यहाँ देखो तो इतना छोटा सा है, अंदर वाली चीजों को जोड़ा, बाहर वाले से गुणा किया, लेकिन यहाँ पर पहले इसको हल करो पूरे को, फिर उसके बाद n/2 के साथ गुणा करो, तो काफी लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। इसी वजह से हम इस वाले फॉर्मूले से नहीं कर रहे। अगर आप करना चाहते हो तो इससे भी कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनको आपको करने में बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि आपको बस इतनी सी चीज दी है कि 8 के प्रथम 15 धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करो। ये कह रहे हैं कि 8 के 15 धनात्मक गुणज, मतलब गुणज क्या होता है? जो 8 के पहाड़ में आते हैं, जैसे कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, ये सारे क्या है? 8 के गुणज है। तो बस 15 गुणज आपने लिखने हैं, उनको जोड़ के अपना आंसर देना है। लेकिन इसका आंसर निकालना है एपी की मदद से। ऐसा नहीं करना कि 8 के पहले 15 चीजों को लिखा, फिर ऐसे से उनको जो है जोड़ रहे हो, फिर गलत हो जाए। गलत तो नहीं होगा, पर मतलब कैसे करोगे ना, बहुत लंबा हो जाएगा। चलो सीखते हैं। सबसे पहले हमें बोला 8 के 15 धनात्मक गुणज लिखो, तो हमने कहा ठीक है लिखते हैं। तो बताओ जरा क्या क्या लिखूं मैं? 8 16। ठीक है, पहला होगा 8 क्योंकि 8 एकम 8 होता है, फिर होगा 16, 8 3 24 एंड डॉट 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 डॉट। अच्छा, अब यहां से मुझे मिल गया कि ए का मान 8 है, डी का मान भी 8 है, और मुझे यहां से क्या क्या पता चल सकता है? बताओ, सोचो। n कितना है n? 15। 15, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि हमें पहले ही बोल दिया है कि आपने कितने गुणज लिखने हैं? 15 गुणज लिखने हैं। तो इसका मतलब जो जब आप यहाँ पे गुणज लिखोगे तो टोटल 15 ही चीजें लिखोगे, इसलिए n को हमने 15 कहा। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आप यहाँ पे अंतिम पद निकाल सकते हो? an निकाल सकते हो, l निकाल सकते हो क्या? बताओ।
नो मैम। और कोई बताना चाहता हो अगर? अंतिम पद की आखिर में क्या आएगा? 8 के प्रथम 15 गुणज निकालने हैं, पहले 3 तो मैंने लिख दिए, आखिरी वाला आप बताओ, क्या किसी के दिमाग में आ रहा है कैसे निकालें? सोचो, पहले 3 तो मैंने निकाल के दे दिए, आखिरी वाला सोचो निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? बिल्कुल, वेरी गुड। 8 गुणा 15, अगर हम क्या करें, अगर हम 15 को 8 से गुणा करते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गुणा ही तो कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 8 ही कम 8 किया, यहाँ पे 8 दूनी 16 किया, यहाँ पे 8 तिया 24 किया, वैसे ही 800 के 32 करते 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 हम यहाँ पे 15 8 ही तो करेंगे, है ना? तो करो जरा 15 8 और कितना आंसर आएगा बताओ? 120। तो अंतिम पद भी निकल के आ गया, वो है 120। ठीक है, किस किस को ये समझ आया जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है? किस किस को ये सारी की सारी बातें समझ आ गई? वाई टाइप करो, जिसको समझ नहीं आया दोबारा से पूछो, क्योंकि अगला क्वेश्चन पोल में है। एक बार दोबारा समझाना। बिल्कुल, दोबारा समझते हैं। ठीक है, हमें कहा था कि 8 के प्रथम 15 धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करो। गुणज का मतलब होता है जिसको जो 8 के पहाड़े में आते हैं, गुणज मतलब जो 8 के पहाड़े में आते हैं। तो असल में हमने 8 का पहाड़ा लिखना है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, सारे लिखने की जरूरत नहीं है, 3 भी लिखे तो चलेंगे, और लगा दिया सो ऑन, और यहाँ पे इसको खाली छोड़ दिया। फिर मैंने बोला कि यहां से मुझे A मिल चुका है जो कि 8 है, मुझे यहाँ से D मिल चुका है जो कि 8 है, और मुझे यहाँ पर N भी मिल जाएगा। वो कितना होगा? तो N होगा 15, क्योंकि मुझे बोला है 15 गुणज लिखो, मतलब जो चीजें यहाँ पे मैं लिखूंगी वो कितनी होंगी? वो 15 होंगी, 15 से ज्यादा नहीं होगी, तो मतलब पदों की संख्या 15 है। फिर मैंने पूछा था कि क्या हम यहाँ पे आखिरी पद निकाल सकते हैं, मतलब क्या हम यहाँ पे AN निकाल सकते हैं, क्या हम यहाँ पे L निकाल सकते हैं? अगर हमें 8 के 15 गुणज लिखने को बोला है, तो क्या हम 8 का 15वां गुणज निकाल सकते हैं? तो जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? 8 को 15 से गुणा कर दो, 8 को 15 से गुणा किया तो हमारे पास आंसर आ गया 120। तो मतलब हमारा जो अंतिम पद है वो 120 है। ठीक है, अभी सभी को क्लियर हुआ? बताओ, सिर्फ इतनी चीजें। जब आपको क्वेश्चन आएगा ऐसा वाला, तो आपको पहला पद भी खुद निकालना है, आपको आखिरी पद भी खुद निकालना है, आपको N भी ढूंढना है कि कहाँ दिया है। ये 3 चीजें आपको खुद से करनी ही पड़ेंगी, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हमने सारी चीजें यहाँ पे मिली, जो जो हम निकाल पाए हमने लिख दी। अब हमने योग निकालना है, तो योग के लिए फॉर्मूला लिख देंगे। क्योंकि मेरे पास अंतिम पद है, L मुझे दिया गया है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगी ये वाला जिसमें अंतिम पद शामिल होता है। तो SN ऐसे का ऐसा N बटा 2, N इस बार मुझे पता है 15 है, तो यहाँ लिख दिया 15 बटा 2, और A जमा L, A की जगह पे 8 है, L की जगह पे 120 है, तो हमने इसको ऐसे यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा SN बराबर है 15 बटे में 2, 120 में 8 को जोड़ा तो ये आ गया 128। ठीक है, देखो इसके बटे में 2 है, तो 2 से मैं इसको काट सकती हूँ, 2 से ये आपस में कट जाएगा, तो काट दो। 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 चौके 8। तो मेरा जो SN है वो असल में कितना आया? असल में SN मेरा आया कि 15 में गुणा करना है 64 को। तो इसको गुणा करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आएगा। मैम आपने 15 क्यों लिया? दिया था ना, देखो क्वेश्चन में दिया था कि 8 के प्रथम 15 गुणज लिखो, 15 धनात्मक गुणज लिखो। तो मुझे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे गुणज लिखे जाएंगे वो टोटल कितने होंगे? 15 होंगे, क्योंकि मुझे 15 ही लिखने को बोला है, तो पदों की संख्या 15 है। ठीक है, ओके मैम। चलो अब इसको करते हैं। तो गुणा 5 चौके 20, 6 5 30, 31 32, 4 एकम 4, 6 एकम 6, 0 6 9। तो हमारा आंसर आ गया कि हमने जब 8 के 15 गुणज को जोड़ा तो हमें आंसर मिल गया 960। 8 के प्रथम 15 गुणजों को जोड़ के हमें आंसर मिल गया 960। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पे भी 960 है, हमारा भी 960 ही आया। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, अभी पोल में क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो अब पोल वाला क्वेश्चन ध्यान से करना।
क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आपको बोला है कि योग ज्ञात करो। आपको एपी दे रखी है, पहला पद दिया है 10, दूसरा पद दिया है 12, तीसरा पद दिया है 14 और सो ऑन, और आपको आखिरी पद दिया है 34। आपने इनका योग निकालना है, तो चलिए योग निकालिए। योग जैसे भी निकालोगे आपको एन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है बाकी बहुत से बच्चों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं सुना था। अब यहाँ पे आके बहुत सी गड़बड़ करेंगे, तो हिंट पहले दे देती हूँ ताकि थोड़ी सी मदद हो जाए। 34 है एन, ये क्या है, ये हमारा एन है। एन का मान आपको 34 दे रखा है। आपने यहाँ पर एन का फॉर्मूला लिखना है, और एन का फॉर्मूला लिखने के बाद आपने सबसे पहले एन का मान ज्ञात करना है। एक बार आपको एन का मान मिल गया, कहां से मिलेगा, तो एन के फॉर्मूले से मिलेगा। एन का मान मिलने के बाद आपने एस एन ज्ञात करना है, पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। अब इतना हिंट देने के बाद भी अगर गलत करोगे ना तो फिर तो मैं क्या ही करूं भाई, है। फिर मैं कुछ बता दिया जो कि नहीं बताना चाहिए था, वो मैंने बता दिया। तो अब करो इसको सॉल्व, और जो भी आंसर आएगा उसको आपने पोल में देना है। किसी भी चीज की कोई भी जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के अपना आंसर कीजिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन पोल रिजल्ट में आएगा। एन की मदद से पहले तो एन निकालो, उसके बाद फिर एस एन निकालो। अब जिसको भी फॉर्मूले अच्छे से याद है, पता है कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है, जमा घटाना गुणा भाग अच्छे से आता है, उसका क्वेश्चन बिल्कुल, उसका आंसर बिल्कुल सही आएगा। लेकिन जिसकी थोड़ी सी गड़बड़ रहती है कैलकुलेशन में या फॉर्मूले याद नहीं है, तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। चलिए सभी कोशिश कीजिए। हाँ, हैंड रेज कर लेना। आराम से कर लो बिल्कुल। I have done. कर दिया। ओके, ठीक है, हैंड रेज कर लो। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। ठीक है, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी ट्राई करते रहो। थोड़ा सा लंबा सवाल है, इसलिए समय आपको मिल जाएगा, समय की चिंता मत करो। और जिसने कर लिया है वो हैंड रेज कर लो। 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चों के हैंड रेज हैं भाई। 7 बच्चे हैंड रेज करो। और किसने आंसर किया है? प्रीति, प्रिया, तनु, यहाँ एक नाम से तनु है शायद, शशि, साक्षी, आप में से किसने आंसर किया है?
ओके, 8 बच्चों ने आंसर दे दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। किसने आंसर किया? हैंड रेज करो। हैंड रेज नहीं कर रहे हो आप लोग, हैं? अभी आंसर दे दिया है प्रीति, प्रियंका, तनु, निशा, भावना, रानी। साक्षी और प्रिया और शशि, आप में से कौन है जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? माइक ऑन करके यस बोलो। मैम मैं हूँ। आपका हो गया या कर रहे हो अभी? अगर हो गया तो हैंड रेज करो बेटा। मैम बस दे रही हूँ आंसर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ, आराम से कर लो, आराम से कर लो। प्रिया और साक्षी, आप में से किसी ने किया या आप भी कर रहे हो अभी? ठीक है, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। तो चलो हम वेट करेंगे 37 तक, उसके बाद ज्यादा वेट नहीं करेंगे, फिर हम पोल को एंड कर हो गया देंगे। मैम? हो गया, ठीक है। तो मुझे लग रहा है सभी का हो गया है। अच्छा, प्रिया और साक्षी बच्चों, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अगर आपने आंसर दे दिया है तो हैंड रेज करो, नहीं दिया है तो माइक ऑन करके बोलो कि हम सॉल्व कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो अभी पोल को एंड करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो भाई पोल सेक्शन में। ठीक है, तो 9 बच्चों ने आंसर किया। 9 में से 7 बच्चों ने कहा कि ऑप्शन नंबर ए और 2 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो हमने लिख देना है कि हमें क्या क्या चीजें पता है। पहला, हमें पता है कि ए जो है वो 10 के बराबर है। डी हम निकाल लेंगे, डी है यहाँ पर 2, और एन हमें नहीं पता कितना है, एन ही तो भाई निकालना पड़ेगा। एन भी हमें दे रखा है, एन है हमारे पास 34, मतलब कि 34। तो सबसे पहले जो चीज हमें क्वेश्चन में दे रखी होती है, जैसे कि एन हमें दे रखा होता है 34, तो एन का हम फॉर्मूला लिख लेंगे। एन को हम लिखेंगे, एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, a प्लस एन माइनस 1 डी, ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर ए एन मैंने यहाँ पे ऐसे कैसे रहने नहीं दिया, क्योंकि ए एन का मान हमें पता है। ए एन का मान है हमारे पास 34, ए का मान हमें दे रखा है 10, एन का मान नहीं पता, तो एन माइनस 1 ऐसे का ऐसा रहेगा। डी का मान हमें दे रखा है 2। तो हमने पहले तो 34 में से 10 को घटाया, क्योंकि 10 उधर जमा का था, इधर आएगा तो माइनस कर देगा, और n माइनस 1 गुणा में 2 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। 34 में से 10 गया तो 24 बचा। n माइनस 1 को अकेला छोड़ो, 2 इसके साथ गुणा कर रहा है, 2 को इधर लाओ, इधर आके 2 भाग करेगा, तो ये आ गया 12 दूनी 24। और इसी तरह से n का मान आ गया 12 जमा 1, मतलब कि 13। किस किस का n 13 के बराबर आया है? हैंड रेज करो, या फिर चैट में बता दो। हैंड तो पहले से ही रेज्ड है भाई। आया था सभी का आंसर n 13 या नहीं आया था? बताओ। n बराबर है 13। अब n मिल गया, तो और हमें an भी दे रखा है, मतलब कि आखिरी आखिरी टर्म भी हमें पता है कि क्या है। तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला? तो अपना एसएन वाला, जिसमें आखिरी पद का इस्तेमाल करते हैं, अंतिम पद का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया n बटा 2 और ब्रैकेट में a प्लस एल। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ठीक है,
ज्यादा कुछ किया ही नहीं, बस अपना फॉर्मूला लिख दिया जिसमें अंतिम पद होता है और अंतिम पद हमें पता ही था, तो हमने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया। अगर अंतिम पद नहीं पता होता तो n भी नहीं निकलता, और अगर n हमें दिया होता, अंतिम पद नहीं दिया होता, तो ये फॉर्मूला नहीं चलता। ये फॉर्मूला तभी चलता है जब अंतिम पद दिया होता है। n का मान आ गया है 13, तो 13/2 लिख दिया। a का मान हमें दे रखा है 10, l का मान हमें दे रखा है 34, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया 13/2 ऐसे का ऐसा, गुणा का निशान, 10 में 34 को जोड़ो तो ये आ जाएगा 44, 2 से काटो, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, ठीक है। तो SN आ गया 13 गुणा में 22, और इसको गुणा कर लो तो कितना आया, आपने वैसे लिखा भी है, बहुत से बच्चों ने गुणा करके, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ये आ गया 6, ये आ गया 8, ये आ गया 2, तो हमारा आंसर आ गया 286, ठीक है। तो SN कितना आ गया 286, जो कि ऑप्शन नंबर ए में था, जो कि बहुत से बच्चों का, मतलब 7 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और एक क्वेश्चन अभी करते हैं ऐसे ही, फिर अगला क्वेश्चन भी हम पोल में करेंगे। अब अगला सवाल आपको दिया है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो कि 9 से विभाज्य होते हैं। तो इसमें भी सेम चीज करनी है, हमें बस 9 का पहाड़ा ही तो लिखना है। कितने चाहिए, 40 चाहिए, ठीक है। कितने धन पूर्णांक होने चाहिए, तो 40 होने चाहिए। किससे भाग होने चाहिए, 9 से भाग होने चाहिए, तो हम 9 का पहाड़ा लिखेंगे। तो हमारा AP बन जाएगा 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 एंड सो ऑन। क्या यहाँ पर हम अंतिम पद निकाल सकते हैं, बताओ जरा। अगर निकाल सकते हो तो निकाल के बताओ क्या आएगा अंतिम पद। चालीस धन पूर्णांक चाहिए जो किससे भाग हो, 9 से भाग हो। मतलब अंतिम पद निकालने के लिए क्या करना होगा, बिल्कुल बिल्कुल 40 को 9 से गुणा करेंगे, बिल्कुल ठीक है भाई, 360। तो यहाँ पर आ जाएगा 360। वेरी गुड। जब भी आखिरी पद निकालना है इन क्वेश्चंस में, जितने आपको पूर्णांक बोले हैं और जिस संख्या से बोले हैं उन दोनों को आपस में गुणा करो तो भाई आपको आखिरी पद मिल जाएगा। सिंपल है। तो यहाँ पर ए हमें मिल गया कि ए 9 है, डी भी हमें मिल गया, डी भी 9 है, एन भी हमें दे रखा है 40, क्योंकि 40 धन पूर्णांक लिखने को बोले। धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक जितनी भी चीजें लिखेंगे वो हम 40 ही लिखेंगे, 40 से ज्यादा नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले ही बोला है कि 40 ही नंबर ढूंढो, 40 ही संख्याएं आपने लिखनी है। तो मतलब पदों की संख्या 40 है, तो n 40 है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें an भी दे रखा है, an हमें दे रखा है 360, मतलब दे नहीं रखा था, हमने निकाला इसको, तो निकाल के an आ गया 360। हमें सब कुछ दिया था, बस हमें अपना फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। तो फॉर्मूला लग जाएगा n/2 ब्रैकेट में a + n, ठीक है। पहला पद जमा आखिरी पद। n का मान दे रखा है 40, तो 40/2 लिख दिया। a का मान हमें दे रखा है 9, l का मान दे रखा है 360। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, अगर हम इसको काट दें तो ये आ गया 20, गुणा का निशान, इसमें 369 बन गया ये, और हमने इसको गुणा करना है। तो मैं अभी 0 को शामिल नहीं करूंगी, मैं 0 को अभी के लिए इग्नोर करूंगी। तो मैंने गुणा की 369 की सिर्फ 2 के साथ, मैंने 0 को नहीं लिया, मैंने सिर्फ 2 के साथ गुणा किया। 0 लेने से ना हमारा आंसर बहुत लंबा हो जाता है, फिर बहुत खिचड़ी पक जाती है। तो मैंने 0 को अभी इग्नोर किया। अभी मैंने कहा 0 तुम अभी परे ही रहो, तुम्हारी जरूरत नहीं है। 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 1 13, 3 दूनी 6, 1 7। तो मेरा आंसर आया 738। लेकिन मैंने 0 को इग्नोर किया था। कितने 0 मैंने इग्नोर किए थे, तो एक ही 0 मैंने इग्नोर किया था। तो मुझे ये 0 क्या करना पड़ेगा, अब उत्तर में लगाना पड़ेगा। तो मेरा आंसर आ गया 7380। अगर यहाँ पर 2 0 होते तो मेरा आंसर आता 73,800। अगर मान लो इसके पास भी 2 0 होते, ठीक है, तो कैसे करते गुणा, तो क्या 0 को लेके गुणा करते, बिल्कुल नहीं। तब भी हम
369 की गुणा 2 के साथ करते और ये जो जीरो है कितनी है, 4 जीरो है, इनको हम इग्नोर करते, ठीक है। फिर 369 को 2 से गुणा करते तो हमारा आंसर आ जाता 738 और कितनी जीरो हमने इग्नोर की थी, 4 जीरो हमने इग्नोर की थी, तो वो हमें फिर उत्तर में लगानी पड़ती 1 2 3 4 और हमें हमारा आंसर मिल जाता, ठीक है। तो ऐसे की जाती है जीरो वाली गुणा, ध्यान रखना इसका, आपको क्या पता किसी क्वेश्चन में काम आ जाए। तो अभी के लिए एक ही जीरो हमने इग्नोर की थी, सिर्फ एक जीरो को इग्नोर किया था, तो हमारा आंसर आ गया 7380। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन अब एक पोल में करेंगे, ध्यान रखना पहला पद भी खुद निकालना पड़ेगा, अंतिम पद भी खुद निकालना पड़ेगा, एन जो है वो क्वेश्चन से ढूंढना पड़ेगा और बस फिर फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए चैट को ऑफ करते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं हम पोल सेक्शन में। चलो, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। देखो कितने बोले हैं पूर्णांक, तो आपको बोला है कि 40 धन पूर्णांक होने चाहिए जो किससे भाग हो रहे हो, 6 से भाग हो रहे हो। तो आपको यहाँ पे किसका भाड़ा लिखना है भाई, 6 का। इतना मैंने बता दिया, इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी। पहला पद भी खुद निकालो, आखिरी पद भी खुद निकालो, एन क्वेश्चन से ढूंढो, फिर सब कुछ मिल जाएगा, फिर फॉर्मूला लगा के अपना आंसर भी आप आराम से निकाल लेना, ठीक है। तो चलिए इसका सोल्यूशन शुरू कर दो और जिसका भी आंसर आएगा आराम से करना है, बिल्कुल जल्दबाजी में करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से करो और अपना आंसर फिर पोल में जाके दे दो। चलिए सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। एपी भी खुद बनानी पड़ेगी, पहला पद भी खुद बनाओ, आखिरी पद भी खुद निकालो, एन भी खुद ढूंढो और फॉर्मूला लगा दो, योग वाला फॉर्मूला लगा दो और बस आपको आपका आंसर फिर सॉल्व करके मिल जाएगा, ठीक है। मैम फिर गलत से आ चेक रहा करो है। बेटा, फिर से आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में तो है, वो आंसर तो है। रीचेक करो कहाँ पे गलती की। गुणा करते वक्त बहुत सारी गलती होती है क्योंकि हम हासिल नहीं लेते कभी कभी, है ना, उसकी वजह से भी गलती हो जाती है, तो देख लो एक बार। चार बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड।
ओके, 6 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो और हैंड रेज करते जाओ। जिसने जिसने आंसर कर दिया है साथ साथ में हैंड भी रेज करते जाया करो ताकि मुझे पता चल सके कि किसने किसने आंसर कर दिया है। ओके बेटा, कर दिया मैम। ठीक है। 7 बच्चों ने अच्छा मुझे बताओ अभी कौन कौन है जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिनको थोड़ा सा और समय चाहिए। माइक ऑन करके यस बोलो। प्रिया, आपने आंसर कर दिया अगर तो बेटा हैंड रेज करो। ठीक है, तो चलिए करते हैं अभी 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है 8 और इसका रिजल्ट आप सभी देख सकते हो पोल सेक्शन में। आंसर आप देख सकते हो चैट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए था। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एपी बनानी है। एपी बनानी पड़ेगी मतलब 6 का पहाड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ऐसी संख्याएं जो 6 से भाग होती हैं तो मतलब वो तो 6 के पहाड़े में ही आएंगी। तो पहली संख्या है 6, दूसरी है 12, 18 एंड सो ऑन, और आखिरी पद भी हम निकाल सकते हैं। बताओ क्या आएगा आखिरी पद? 240। बिल्कुल 240। क्यों? क्योंकि 40 हमने पूर्णांक निकालने हैं और भाग किससे करेंगे? वो 6 से भाग होने चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40 को हमने 6 से भाग किया तो आगे 240। अब देख लेते हैं यहाँ पर ए हमें दे दिया है इन्होंने 6 के बराबर, और डी भी है 6 के बराबर। डी की वैसे हमें जरूरत है नहीं बट चलो लिखना पड़ता है। और एन हमें दिया है 40, क्योंकि सवाल में 40 पूर्णांक लिखने को कहा है तो मतलब 40 ही यहाँ पे पदों की संख्या होगी। ठीक है, और अगर हम बात करें ए एन की तो ए एन हमें दे रखा है 240। सब कुछ दिया था, बस फॉर्मूला लगाना था एस एन वाला। तो हमने लिख दिया एस एन बराबर है एन बटा 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। ठीक है, तो यहाँ पर एस एन आ गया एन बटा 2, एन का मान दे रखा है 40 तो ये आ गया 40 बटे में 2। ए का मान हमें दे रखा है 6 और एल का मान हमें दे रखा है 240। तो हम क्या करेंगे, अभी इन दोनों को नहीं काटेंगे जानबूझ के। मैंने जानबूझ के 40 को 2 से नहीं काटा। क्यों नहीं काटा? क्योंकि मुझे पता है इनको जोड़ने पर भी सम संख्या बनेगी और फिर उसको मैं 2 से काटूंगी ताकि जो गुणा है ना वो थोड़ा सा आसान हो जाए। ज्यादा बड़ी संख्या होगी तो गुणा करने में दिक्कत आती है। तो मैंने 2 को ऐसे कैसा रखा, 240 में 6 को जोड़ा तो बन गया 246। अब इस बड़ी संख्या को 2 से काटो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो मेरे पास आ गया ये। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा एस एन बराबर है 40 गुणा 123। तो फिर से 0 आ गया, तो 0 को फिर से हम नहीं लेंगे, 0 को इग्नोर करेंगे। तो मेरे पास बचा 123 और गुणा में आ गया इसके 4। तो ये हो गया 4 तिये 12, 4 दूनी 6 तो 1 7, 4 एकम 4 तो 1 5 है, नहीं सिर्फ 4 एकम 4। कुछ गड़बड़ हुई क्या? देखो जरा, रुको फिर से करती हूँ, कुछ गड़बड़ मुझे लग रही है। 123 में गुणा करना है 4 को, 4 3 12, 4 दूनी 8 होता है, मैंने 4 दूनी 6 बोल दिया ना। 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4। तो मेरा जो एस एन आया वो आया 492। ठीक है,
और क्योंकि मैंने 1 0 जो थी इसको हमने इग्नोर किया था, तो अब इसको उत्तर में लगाना पड़ेगा, तो इसलिए ये आ गया 4920, जो कहाँ पे है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इट मींस ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और ए, बी और सी तीनों ही गलत है। ठीक है, तो बाकी इसमें सब कुछ दे रखा था, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बस फॉर्मूला लगाना था और अपना आंसर निकालना था, सिंपल। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अभी मुझे बताओ, क्या किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नो मैम। अगर है तो पूछो। चलो, पर मेरा एक डाउट है भाई, मेरा डाउट है कि बच्चे बहुत कम क्यों हैं इस क्लास में? आपको किसी को पता है रीजन कि इस क्लास में बच्चे बहुत अब कम क्यों आ रहे हैं? पहले तो कम से कम 15 से 20 बच्चे आते थे, पर अब अगर हम देखें तो सिर्फ 8-9 बच्चे आ रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? आप ही के फ्रेंड्स होंगे ना वो, क्योंकि आप सभी एक ही स्कूल के हो। तो किसी को पता है कारण? मौज मस्ती, ऐसा कहा उन्होंने, मतलब कोई कारण नहीं है इसके पीछे, आपको भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ बताया नहीं किसी ने। तो चलो, अगर आप इस कारण का पता लगा सको, जैसे आपके नोन, आपके दोस्त ही होंगे। हाँ, आपकी एक सिस्टर है, अच्छा, उनकी तबीयत खराब है, ओके। हाँ, तो ऐसे कोई भी रीजन आपको पता हो तो आप बता सकते हो। क्योंकि ऐसे यहाँ पे ना कम से कम 15-20 बच्चे आते थे भाई, बहुत सारे बच्चे आते थे, कम से कम 20, कभी कभी तो 20 से ज्यादा भी आ जाते थे। पर अब सेट एग्जाम के बाद से सिर्फ 6-7-8 इतने ही बच्चे मैं देख रही हूँ, तो ये तो बहुत कम है। तो इसका आपने पता लगाना है, आपके स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे आपने पूछना है कि भैया आप आजकल क्लासेस क्यों नहीं लगा रहे। अगर वो कहें कि हम 8:30 वाली क्लास लगा रहे हैं तो ठीक है, तब तो कुछ नहीं है, तब तो मतलब वो क्लास लगा रहे हैं। पर अगर वो बोलें कि हम कोई भी क्लास नहीं लगा रहे, तो फिर आपने उनसे कारण पूछना है कि ऐसा क्यों। ठीक है, चलो, तो अभी के लिए आगे देखते हैं। तो आगे अब हमें एक ऐसा सवाल दिया गया है जिसमें, ये बहुत लंबा सवाल है, ये बहुत लंबा है। ठीक है, इसको करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। आपको वो एक एपी दे रखी है 7, 9, 11 एंड सो ऑन, और आपको पूछा है कि इसके हम कितने पदों को लें कि उन पदों का योग 72 आए। पहले तो मुझे बस इतना बता दो, इसमें निकालना क्या है, बस इतना बता दो। कितने पद बोला है निकालने को? SN। फिर से बोलो, फिर से बोली बेटा, ठीक बोला था, फिर से बोलो। SN। नहीं, अभी थोड़ा सा गलत बोल दिया है। इसी में देखो, कितने पद, पदों की संख्या को क्या कहते हैं? कितने पद निकालने हैं? पदों की संख्या को हम किससे दर्शाते थे? याद करने की कोशिश करो। ADNSN। N। बिल्कुल, ADNANSN। आपको इन सभी के मतलब पता होने चाहिए। ए का मतलब होता है पहला पद, क्या, कौन सा वाला पद? पहला पद। ठीक है। डी का मतलब होता है सार्व अंतर, कैसा अंतर? सार्व अंतर। एन का मतलब होता है पदों की संख्या। तो जब जब आपसे पूछा जाए कि कितने पद चाहिए, या इसमें कितने पद हैं, या फिर कुछ भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे संख्या पूछी जा रही है, तो आप बोलोगे कि ये पदों की संख्या है। क्या है ये? पदों की संख्या। तो हमें भी ये पूछ रहे थे कि भाई बताओ कितने पदों को जोड़ें, कितने पदों को हम जोड़ें कि हमारा जो उत्तर है उनका जो जोड़ है वो 72 आए। ठीक है, तो एन होता है अंतिम पद, आखिरी पद जिसको हम कहते हैं, और इसको हम एल से भी दर्शाते हैं। ठीक है, अंतिम पद, और इसको हम जो है वो दर्शाते हैं किससे? तो इसको एल से भी दर्शाते हैं। और SN होता है योग। क्या होता है? योग। तो आपको योग दे रखा है और आपको पूछा है कि एन निकालो, ये चीज है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखी है, और आपको पूछा है कि कितने पद हैं भाई, इनको निकालो। तो पहले एपी लिख लेते हैं फटाफट से। एपी हमारे पास है 7, 9,
11 एंड सो ऑन। तो यहां से हमने a निकाल लिया, a हमारे पास 7 है, d हमारे पास है 2, n पता नहीं, वही तो निकालना है, और हमें पता है कि Sn कितना है, तो Sn हमारे पास है 72। अब हमने यहां पर कुछ करना है जिससे हमें n मिल जाए। तो मुझे बताओ मैं यहाँ पे किसका फॉर्मूला लिखूं? बताओ कैसे हम n निकालने की कोशिश कर सकते हैं, किसकी मदद से n निकल सकता है? जो चीज आपको क्वेश्चन में दी होती है आपने उसका फॉर्मूला लिखना होता है। तो क्वेश्चन में हमें क्या चीज दे रखी है, सोचो जरा। ए दे रखा है, डी दे रखा है। लेकिन इनके तो कोई फॉर्मूले नहीं होते ना। और क्या दे रखा है? SN। Sn। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम Sn का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला हम लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे अंतिम पद तो हमें नहीं पता, तो वो वाला फॉर्मूला तो नहीं लिख सकते, तो इसलिए हमें फॉर्मूला कौन सा लिखना पड़ेगा, जो बड़ा वाला फॉर्मूला होता है, जो कि है n/2 2a प्लस n-1 d। देखो आपको क्वेश्चन में कोई चीज दी होती है ना, बिना सोचे समझे उसका फॉर्मूला लिखो, ये चीज याद रखो। अगर आपने ये चीज याद रख ली कि क्वेश्चन में जो गिवन है, जो दिया है, हमें उसका फॉर्मूला लिखना है, तो आप एपी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि एपी के सारे क्वेश्चन सॉल्व ही ऐसे होते हैं कि जो भी आपको क्वेश्चन में चीज दी जाती है, जैसे कि आपको ये दिया था, योग दिया था, SN 72 दिया था, तो हम SN की मदद से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये तो छोटी मोटी चीजें होती हैं जो हमारे फॉर्मूले में काम आती हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ से आगे हम करेंगे अगली क्लास में कि हम यहाँ पे 72 लिखेंगे, फिर यहाँ पे n/2 जो भी है वो सब इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हमने क्वेश्चन सीख लिया कि क्या निकालना है और कैसे निकालना है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। अभी आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो, और इस बात का पता लगाने की कोशिश करना कि बच्चे कम क्यों आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।